हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसे बेटा आप लोगों को मालूम है कि जो हमारा टाइम चल रहा था और जो हमारे लेक्चर्स चल रहे थे बेटा, जो लेक्चर्स थे बेटा हमारे वो थे आपके CFA या बेटा नेट्स मैथमेटिकल साइंस। और बेटा मैथमेटिकल साइंस में बेटा जो हमारा चल रहा था वो हमारा चल रहा था बेटा यहाँ पे ओडी। और बेटा जो आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर्स होगा बेटा वो होगा हमारा यहाँ पे क्या, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। क्या होगा बेटा यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बेटा पास को आज का बेटा फर्स्ट लेक्चर्स होगा आपके पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। जैसा कि बेटा आप लोगों को मालूम है कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा तो आपको बेटा जानकारी होनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं और नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो बेटा ये नंबर्स आए कैसे हैं, जनरेट कैसे हुए बेटा नंबर को, बस आज ओनली बेटा बेसिक बताना चीजों को कि जनरेट कैसे हुए बेटा नंबर्स को आपके पास। आप लोगों ने मालूम बेटा सबसे पहले क्या हुआ, जो साइंटिस्ट बेटा थे उन साइंटिस्ट ने बेटा रखा आपके पास कि नेचुरल नंबर बेटा पास यहाँ पे नंबर बेटा यहाँ पे चीजों को नंबर नंबर बेटा कुछ साइंटिस्ट थे उनको ऐसा लगा कि जैसे कोई नंबर्स होते हैं तो बेटा उन्होंने दे दिया यहाँ पे वन से स्टार्ट किया, उसको हम लोगों ने नेचुरल नंबर बोल दिया यहाँ पे, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो बेटा यहाँ पे एन आ गया, एन आ गया उन्हें। अब नेचुरल नंबर बेटा क्या होते हैं, 1 2 3 डॉट 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 बेटा क्या, पॉजिटिव इनफाइनाइट। ठीक। अब बेटा कुछ समय बाद क्या हुआ कि हमारे इंडिया में जीरो की बेटा पास खोज हो गई, यहाँ पे जीरो का इन्वेंशन हुआ। जब जीरो का बेटा इन्वेंशन हुआ तो बेटा हमने उस नेचुरल नंबर में इंक्लूड कर दिया यहाँ पे होल नंबर, होल नंबर बेटा। तो 0 1 2 3 डॉट 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 यहाँ पे चीजों को। तो बेटा हम लोग यहाँ पे और बड़े बेटे हैं चीजों के हमने, तो आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं चीजों को, डब्ल्यू आया बेटा यहाँ पे चीजों को। जब डब्ल्यू आया बेटा पास यहाँ पे तो फिर उनने कहा चीजों को यहाँ पे कि भैया जब आप इस चीज को ले रहे हैं यहाँ पे तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर भी तो होने चाहिए बेटा चीजों के यहाँ पे, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर भी होने चाहिए बेटा। उन्होंने कहा ये भी ठीक है, आपकी बात भी हम आपको मान लेंगे कि हाँ भाई कि जब आप किसी नंबर का पॉजिटिव ले रहे हैं तो उस नंबर का आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा चीजों के यहाँ पे, नेगेटिव नंबर लेना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है बेटा, हम यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी देखते हैं, यहाँ पे नेगेटिव नंबर, यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी देखेंगे यहाँ पे। अब नेगेटिव नंबर बेटा उन्होंने कहा -1 -2 -3 -4 डॉट माइनस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट बेटा चिन्ह को। हमने नेगेटिव नंबर भी देखे बेटा पास, नेचुरल नंबर भी देखे, होल नंबर भी देखे और पॉजिटिव नंबर भी देखे। अब पॉजिटिव नंबर बेटा देखे यहाँ चीजों को यहाँ पे, तो बेटा हमने कहा चलो को और देखते हैं चीजों को। जब बेटा और साइंटिस्टों ने खोज की तो उन्होंने कहा अच्छा जी स्क्वायर रूट नंबर क्या होते हैं। उन्होंने कहा भाई चलो आप रूट नंबर देख लीजिए यहाँ पे, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है रूट नंबर यहाँ पे आ गया, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट बेटा निकाला, स्क्वायर रूट ने 4 का निकाला 2 आया, 3 का निकाला सॉरी 9 का निकाला 3 आया, 3 आया बेटा चीजों को। अब उनने कहा भैया कि आप तो निकाल रहे हैं किसके लिए, आप तो निकाल रहे हैं पॉजिटिव नंबर्स के, आपके रूट रूट निकाल रहे हैं आपके पास, आप निकाल रहे हैं किसका, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर का रूट निकाल रहे हैं। जब कभी आपको नेगेटिव नंबर का रूट निकालना हो तब क्या होगा, जब कभी आपको ऐसे करना पड़ जाए कि आपके पास, जब कभी आपको ऐसे करना पड़ जाए जब कभी आपको ऐसा करना पड़ जाए भैया कि रूट 2 सॉरी रूट 4 माइनस रूट 9 माइनस रूट 16, तो साइंटिस्ट और विचित्र हो गए यहाँ पे। उन्होंने कहा ठीक है आपकी बात भी हम
एग्री करते हैं कि जब हम किसी भी पॉजिटिव नंबर का रूट निकाल सकते हैं तो नेगेटिव नंबर का भी तो रूट लेना पड़ेगा, अन्यथा हमारी थ्योरी यहाँ पे फेल हो जाएंगी। और जब थ्योरी फेल हो जाएंगी तो मतलब आपने जो भी किया धरा है ना, जो भी आपने इन्वेंशन किया है वो सब क्या है, जीरो, आग के बराबर। समझ में गया है ना अपना। तो आपने जो भी यहाँ पे सीखा है ना, या जो भी आपने किया धरा है यहाँ पे, वो सब आपके लिए कितना हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। कि मतलब आपने कोई रिसर्च नहीं की है, कोई आपने रिसर्च पेपर नहीं बनाया, कोई अपने इन्वेंशन नहीं लाए और थोप दिए बच्चों पे, ऐसा नहीं है आपके पास चीजों को। ठीक, तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो साइंटिस्ट ने कहा चलिए हम मानते हैं कि यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स थ्योरी देते हैं, यहाँ पे क्या देते हैं, यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स थ्योरी देते हैं यहाँ पे। और जब कॉम्प्लेक्स थ्योरी देनी थी उनको तो उन्होंने कहा चलो ठीक है हम मान लेते हैं कि माइनस यहाँ पे लिया यहाँ पे कॉम्प्लेक्स थ्योरी, कॉम्प्लेक्स थ्योरी, कॉम्प्लेक्स थ्योरी ने ले लिया वापस। अब कॉम्प्लेक्स थ्योरी में कहा कि भैया हम मानते हैं कि -1 इक्वल टू आई स्क्वायर ओटा होगा, आई स्क्वायर ओटा यहाँ पे होगा, आई स्क्वायर यहाँ पे ओटा होगा चीजों को, आई स्क्वायर ओटा होगा चीजों का हमने। ठीक है, अब जब आई स्क्वायर ओटा होगा चीजों के यहाँ पे तो हमने और इंक्लूड कर लिया यहाँ पे कि भैया इसके बाद हम कोई आपके पास एक ठीक है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर भी यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे चीजों को, यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर भी यहाँ पे इंक्लूड हम यहाँ पे कर सकते हैं चीजों को। तो हमने यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे इंक्लूड किया। जब कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे हमने इंक्लूड किया तो इसके बाद से उन्होंने कहा कि चलिए भैया आपके पास अब कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ गए हैं आपके पास। अब उन्होंने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस फॉर्म में लिखें, उन्होंने अब कॉम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्म में लिखा जाए चीजों को। सबसे पहले उन्होंने है ना कॉम्प्लेक्स नंबर रिटन बाई z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, अब उन्होंने कहा भैया कि z इक्वल टू आई वाई। अब x क्या होता है यहाँ पे, ए भी रियल है, रियल नंबर, यहाँ पे y रियल नंबर, एक्चुअली क्या मान लिया जाता है, मान लिया जाता है जब कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नंबर्स लिखा हो तो हम इसको इस प्रकार से मानते हैं यहाँ पे कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई हो गया यहाँ पे। जब आई वाई होगा तो इसको मान लिया जाता है आपके पास रियल नंबर मान लिया जाता है और इसको इमेजिनरी नंबर मान लिया जाता है, नंबर मान लिया जाता है चीजों को, यहाँ पे नंबर्स को इंक्लूड कर लिया जाता है कि जो हमारे पास x का टर्म होगा वो रियल होगा, जो आई ओटा के साथ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा वो मेरा क्या होगा यहाँ पे इमेजिनरी नंबर यहाँ पे होगा चीजों को। ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है चीजों को यहाँ पे कि इस प्रकार से चीजों को यहाँ पे लिख सकते हैं चीजों को यहाँ पे। ठीक, तो कुछ टर्म्स और भी थे के पास। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो इसके जो बेसिक टर्म्स होते हैं या बेसिक्स इसके आपके पास टर्म हो गए पास, वो मालूम होना चाहिए चीजों को आप यहाँ पे। अब वो मालूम करने के लिए आपके पास ये पता होना चाहिए एक क्लोज सेट क्या होता है, ओपन सेट क्या होता है, क्लोज डिस्क क्या होती है और ओपन डिस्क क्या होती है। इन सब चीजों के लिए कुछ आपकी कुछ बेहतरीन इसमें से आपके पास बेहतरीन कुछ आपकी चीजें यहाँ पे लेके आया हो चीजों को आपके पास। यहाँ पे मान लीजिए आपके पास कोई कोई सर्किल है आपके पास, यहाँ पे इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इंपॉर्टेंट टर्म आपके पास इन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक ना। कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई सर्कल ले लिया आपने, यहाँ पे चीजों को कोई सर्कल ले लिया कोई सर्कल है आपके पास यहाँ पे, ये क्या है, इसका ओरिजिन है। ठीक, ये ओरिजिन आपके पास z0 और यहाँ पे z, और इसकी क्या है यहाँ पे r डिस्टेंस है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे r डिस्टेंस है, r डिस्टेंस है।
मान लीजिए कि जब भी किसी भी आप कॉम्प्लेक्स सर्कल को पास यहां पे ए सेट ऑफ पॉइंट ऑफ जेड, ए सेट ऑफ पॉइंट, ए सेट ऑफ पॉइंट ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्स को वाई, एक्स को वाई बेटा यहां पे चीजों को कितना ले रहा हूं बेटा मैं, एक्स को वाई, तो विच स्ट्रिक्टली satisfy, which satisfy इक्वेशंस। जब बेटा इक्वेशन को आप सेटिस्फाई कराना हो चीजों को आपके पास, तो इस पर क्या ले लिया जाता है बेटा पास यहाँ पे कि जेड माइनस जेड नॉट मोड इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू क्या बेटा, जब भी किसी भी दो कॉम्प्लेक्स पॉइंट हो के पास, जब भी कोई भी दो कॉम्प्लेक्स पॉइंट हो, जब उसकी आप डिस्टेंस फाइंड आउट करते हो यहां पे, मान लीजिए यहां पे कुछ दो प्लेट यहां पे डिस्टेंस बेटा चीजों को, तो बेटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा यहां पे, और ए है और ये यहां पे बी है बेटा, इसको ने जेड वन मान लिया, इसको जेड टू मान लिया, तो बेटा इसको हम इस प्रकार से फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में। जब भी आप बेटा डिस्टेंस निकालते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर की बेटा चीजों को, क्या निकालते हो बेटा पास यहाँ पे डिस्टेंस बेटा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्टेंस बेटा कितनी होती है यहाँ पे आर, तो इस फॉर्म में। और जो बेटा आर क्या होती है यहाँ पे, रेडियस, रेडियस ऑफ सर्किल, एंड जेड नॉट सेंटर ऑफ सर्किल, सेंटर ऑफ सर्किल बेटा चीजों को यहाँ पे, तो बेटा इस फॉर्म में चीजों को यहाँ पे निकाल सकते हैं चीजों को यहाँ पे, ठीक। ये बेटा किसके लिए दिया बेटा यहाँ पे कि जब कोई रेडियस आपके पास सर्किल हो और सर्किल को बेटा पास मुझे कॉम्प्लेक्स बेटा फॉर्म में यहाँ पे डिनोट करना हो चीजों को बेटा यहाँ पे, तो हम इस प्रकार से यहाँ पे इंक्लूड है यहाँ पे कर सकते हैं चीजों को यहाँ पे। अब बेटा क्या होता है यहाँ पे कि ओपन डिस्क क्या होती है और क्लोज डिस्क क्या होती है बेटा पास, दोनों बस थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन बेटा आपको इसमें मालूम होना चाहिए कि डिस्क क्या होती है। पहले बात तो आपके पास कि डिस्क का मतलब क्या होता है, डिस्क हम क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे, और डिस्क क्यों यूज ना कर रहे हैं हम चीजों को यहाँ पे, डिस्क बेटा क्यों यूज करते हैं। तो लिखिए बेटा चीजों को यहाँ पे ओपन डिस्क, नंबर एक ओपन डिस्क, ओपन डिस्क, ओपन डिस्क। ओपन डिस्क, अब बेटा ओपन डिस्क होती क्या है बेटा पास, ओपन डिस्क इज द डिफाइंड एज, ओपन डिस्क डिस्क is defined as offset of set, सेट मतलब बेटा इसमें मान लिया जाता है कि कोई मैंने डिस्क बनाई चीजों के यहाँ पे, डिस्क बनाई बेटा यहाँ पे चीजों को, डिस्क में बेटा क्या होता है कि जो भी आपके पास इसमें पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा उसमें, वो रेडियस से बेटा क्या होते हैं एक फिक्स पॉइंट से लेस देन होते हैं बेटा, वो एक फिक्स पॉइंट से बेटा क्या होते हैं यहाँ पे वो लेस देन होते हैं चीजों को यहाँ पे, जो भी इसके पार्टिकल बेटा होते हैं वो फिक्स पॉइंट से बेटा यहाँ पे जीरो से यहाँ पे क्या होते हैं वो लेस देन होते हैं चीजों को यहाँ पे, ना कि बेटा हम इसमें सरकमफ्रेंस को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते चीजों को बेटा यहाँ पे, क्या करते हैं यहाँ पे सरकमफ्रेंस को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते हैं, इसलिए बेटा पास जो इसके बेटा पास जो आपके फॉर्मेशन आ जाता है, तो इस डेट सी, तो जेड इक्वल टू बेटा पास इसको बेटा मान लिया जाता है पास कि जेड माइनस जेड नॉट इज लेस देन बेटा पास यहाँ पे कितना हो जाता है आर बेटा पास, लेस देन यहाँ पे आर, बेटा हम इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं यहाँ पे लेस देन आर, मतलब बेटा क्या बोला जा रहा है कि जो आपके पास डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस से कम, डिस्टेंस से बेटा क्या यहाँ पे कम, कि मतलब इसके जो भी पॉइंट होते हैं हम इसमें सरकमफ्रेंस को बेटा इंक्लूड नहीं करते हैं क्लोज डिस्क में बेटा, डिस्क को बेटा मानने के लिए आप यहाँ डी मानिए सी मानिए कुछ भी मानिए बेटा चीजों को यहाँ पे है ना, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट बेटा पास इनसाइड द सर्किल, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट
कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इनसाइड द सर्किल। इनसाइड द बेटा क्या सर्किल, मतलब क्या, जो फिक्स पॉइंट है उससे बेटा क्या हो रहा है कि जो भी आपके पॉइंट डिस्टेंस होगी बेटा वो क्या होगी, कम होगी, क्योंकि बेटा फिक्स पॉइंट तो बेटा आपके पास यहाँ सर्कमफ्रेंस में भी होगा, तो सर्कमफ्रेंस में बेटा हम यहाँ पे इस चीज को यूज नहीं कर सकते हैं, और बेटा हम इस फॉर्म में इस चीज को यहाँ पे डिस्क को ले सकते हैं कि जो डिस्टेंस होगी बेटा वो कितनी होगी, आर से कम होगी, इसकी चीज क्या होगी यहाँ पे, आर से कम होगी। ओपन डिस्क एट द डिफाइन एट द सेट ऑफ बेटा ऑल कलेक्शन बेटा ऑफ कलेक्शन ऑफ बेटा ऑल पॉइंट inside the circle, inside the circle, inside the circle, inside the circle बेटा चीजों को इतना। जब बेटा आपसे पूछा जाए एक क्लोज डिस्क क्या होती है बेटा चीजों को, क्लोज डिस्क डेफिनेशन बेटा पास सेम ही होती है, डेफिनेशन बेटा दोनों की क्या होती है यहाँ पे, सेम होती है बेटा पास चीजों को। देखिए बेटा चीजों को यहाँ पे मैंने बनाया यहाँ पे, यहाँ मैंने ले लिया आर ले लिया, जेड नॉट जेड हो गया, इसमें बेटे जो पॉइंट जा रहे हैं आपके ऑफ, इसमें सर्कमफ्रेंस को बेटे यूज करते हैं, इसमें सर्कमफ्रेंस को बेटे क्या करते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं चीजों को यहाँ पे। जब सर्कमफ्रेंस को यूज करेंगे तो बेटा यहाँ पे एक ओरिजिन पॉइंट को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, जीरो को बेटा चीजों को यहाँ पे, तो बेटा लिखेंगे क्या यहाँ पे, क्लोज डिस्क डिफाइन एज collection of all point collection of all point in the circle, in the circle is called closed disk, तो बेटा इसको बेटा हम किस प्रकार रखते हैं, यहाँ बेटा जीरो से बेटा इंक्लूड कर रहे हैं बेटा चीजों को यहाँ पे, जेड माइनस जेड नॉट डिस्टेंस ऑफ आर, ठीक बेटा, यहाँ पे हम इस प्रकार से डिस्क यहाँ पे यूज कर सकते हैं आपके पास यहाँ पे, और बेटा इस सेट को बेटा हम लोग मान सकते हैं चीजों को यहाँ पे, कैसे कहाँ से, हम जीरो से बेटा इंक्लूड कर सकते हैं चीजों को यहाँ पे, ठीक। तो ये बेटा हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्लोज डिस्क हो जाएगा चीजों को यहाँ पे। बात तो बेटा हमने सेम ही की, दोनों की चीजों की बात हमने दोनों की बेटा क्या की यहाँ पे, सेम की, लेकिन बेटा इसमें क्या कर लिया हमने, इसमें हमने और हमने इसमें यूज किया किसका आपके पास यहाँ पे, यूज किया हमने उसका सर्कमफ्रेंस का बेटा, क्योंकि जीरो को भी इंक्लूड कर रहे हैं चीजों को यहाँ पे बेटा फिक्स पॉइंट से, ठीक, और इन पॉइंट्स बेटा। तो इस प्रकार से बेटा यहाँ पे हम यूज हम कर सकते हैं चीजों को यहाँ पे, ठीक। और बेटा क्या चाहो तो बेटा आप जीरो से इंक्लूड ना भी करो तब भी काम यहाँ पे चल जाएगा चीजों को यहाँ पे, ठीक। तो इस प्रकार से तो ये बेटा बेटा यहाँ पे मेरा सेट हो जाएगा चीजों को, ठीक है। ये बेटा हो गया क्या, क्लोज डिस्क बेटा। इसके बेटा कुछ और टर्म्स भी हैं, ये बेटा मैं फोर्थ पॉइंट देखता हूँ बेटा चीजों को यहाँ पे, फोर्थ पॉइंट बेटा मेरे पास यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे मेरे पास फोर्थ पॉइंट बेटा चीजों को यहाँ पे, एनुलस, अब एनुलस बेटा क्या होता है चीजों को, अब बेटा एनुल बेटा एक होता है ओपन एनुलस बेटा पास, दूसरा क्या होता है क्लोज एनुलस बेटा पास, या आप मान सकते हैं कि ओनली एनुलस बेटा पास है यहाँ पर चीजों को, क्लोज और ओपन बेटा एनुलस। मतलब बेटा क्या कहा जाता है कि जो एनुलस होता है उसमें मान लिया जाता है पास कि आपके पास एक सर्कल है, एक क्या बेटा यहाँ पे सर्कल है, और सर्कल के बेटा बीच में एक बेटा दो सर्कल बेटा चीजों को, ठीक।
इसके बीच में जो भी बेटा पॉइंट आ रहे हैं, पॉइंट आ रहे हैं बेटा, ए डिस्टेंस r1 और डिस्टेंस r2, बेटा ये चीज बेटा यहाँ पे डिस्टेंस r1 और डिस्टेंस r2 बेटा पास। जब बेटा मैं इसकी डिस्टेंस निकालता हूँ चीजों को, यहाँ पे इसकी बेटा डिस्टेंस निकालता हूँ यहाँ से कहाँ तक निकाल सकते हैं बेटा पास, हमको ये मालूम होना चाहिए। बेटा कहाँ से बेटा हम इस r1 से बेटा कहाँ निकालते हैं, इसकी r2, इसका जो सेट होता है बेटा, सेट होता है r1 इज ग्रेटर देन बेटा पास r z माइनस बेटा z नॉट और r2 बेटा चीजों को यहाँ पे कहाँ तक बेटा, यहाँ पे r2 तक बेटा चीजों को, क्यों बेटा पूरा एनुलस लिया जाता है बेटा पास, और एनुलस बेटा लिया जाता है दो डिस्क के बीच में बेटा जो भी पॉइंट होते हैं उन पॉइंटों बेटा यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है चीजों को, दो डिस्क के बेटा बीच में जो भी बेटा पॉइंट होते हैं उनको हम इंक्लूड यहाँ पे करते हैं चीजों को यहाँ पे। ठीक, ये चीज बेटा यहाँ पे हो जाएगा चीजों को यहाँ पे। और जब बेटा यहाँ पे कोई क्लोज हो बेटा चीजों को यहाँ पे, जब क्लोज डिस्क बेटा यहाँ पर, तो यहाँ पे इक्वल टू भी बेटा यहाँ पे कार्य कर जाता है चीजों को यहाँ पे। ठीक ठीक, तो ये चीज बेटा यहाँ पे होनी चाहिए। अब बेटा बात आती है नेबरहुड ऑफ द पॉइंट, नेबरहुड ऑफ द पॉइंट। नेबरहुड नेबरहुड of the point of a point neighborhood of the point। बेटा अब नेबरहुड पॉइंट क्या होते हैं, सबसे पहले लिखो बेटा यहाँ पे, ए बेटा डेल्टा नेबरहुड, ए डेल्टा नेबरहुड, डेल्टा बेटा नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट z नॉट in the complex plane, in the complex plane is the set of all point, is the set of all point z which lie in the open disk, which lie in the open disk, lie on the open disk। ठीक, जब कोई बेटा ओपन डिस्क है बेटा चीजों को, और आपसे कहा जा रहा, अब ओपन डिस्क बेटा क्या होती है चीजों को यहाँ पे, ओपन डिस्क बेटा चीजों को, ओपन डिस्क बेटा चीजों को, यही तो है जेड नॉट, जेड आर ले लिया बेटा चीजों को, यहाँ पे आपने जेड लिया बेटा पास इतना लिया, और इसके बेटा हम पॉइंट और बना देते हैं मैं आपको, तो बेटा आपको एकदम साफ साफ दिखेगा। एक बेटा पास ये ओपन डिस्क बेटा पास यहाँ पे, तो बेटा आप जब लाई करेगा बेटा पास तो क्या होता है, मैक्सिमम बेटा इसकी डिस्टेंस बेटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, डेल्टा तक बेटा चीजों को यहाँ पे, कहाँ तक बेटा यहाँ पे डेल्टा तक। मैंने अभी क्या लिखवाया बेटा परिभाषा, से परिभाषा लिखी है बेटा मेरे पास यहाँ पे, ये बेटा डेल्टा नेबरहुड बेटा पास ऑफ ए पॉइंट जेड नॉट इन द बेटा कॉम्प्लेक्स प्लेन बेटा पास, सेट ऑफ ऑल पॉइंट विच लाई इन द ओपन डिस्क। बेटा अब बताइए मुझे कि बेटा आपका नेबरहुड बेटा कौन तय करेगा, आप तय करेंगे ना बेटा। जैसे मैंने मान लिया कि बेटा मेरा पड़ोसी कौन है, 1 2 3, बेटा डिपेंड कौन कर रहा है बेटा चीजों को। अब ए बेटा चाहे, ए बेटा मकान ए है, ए का बन के ए है, 2 बेटा यहाँ पे है, और 3 बेटा यहाँ पे है, और 4 बेटा यहाँ पे है,
और 3 1 बोल रहा है कि मेरा पड़ोसी कौन है बेटा, यहाँ पे 3 है, डी नहीं है और ए नहीं है बेटा। चीजों को डिस्टेंस तय नहीं करेगा बेटा, सामने वाला पर्सन तय करेगा बेटा कि मेरा मेरा नेबरहुड कौन सा है। चीजों को यहाँ पे कौन सा बेटा मेरे नेबरहुड है, यहाँ पे चीजों को कौन सा है कौन सा नहीं है बेटा। चीजों को आपको बेटा इतना तो मालूम यहाँ पे चलना चाहिए बेटा चीजों को। तो बेटा आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए कि क्या होता है और क्या नहीं होता चीजों को। है ना बेटा। तो बेटा कौन इसका बेटा नेबरहुड होगा कि कौन बेटा नेबरहुड। अब बेटा देखिए इसका बेटा सब चीजों को इसको आप बना लीजिए। इसके बाद से जो नेक्स्ट बेटा टॉपिक है बेटा वो है डिलीटेड नेबरहुड बेटा। चीजों को डिलीटेड नेबरहुड, नेबरहुड नेबरहुड नेबरहुड। अब डिलीटेड बेटा नेबरहुड क्या होती है, किसको बेटा चाहोगे आप नेबर में है, किसको बेटा चाहोगे नेबर में नहीं है बेटा, मुझे बताना है कि बेटा डिलीटेड बेटा नेबरहुड क्या हो सकता है चीजों को बेटा पास, है ना। ए पॉइंट द डिलीटेड बेटा नेबरहुड, द डिलीटेड नेबरहुड, the deleted neighborhood beta was of a complex plane of a complex plane complex plane complex beta plane number of z complex number complex plane point z naught corresponding to the give the real positive number corresponding to the real positive number delta is the set of all z point बेटा आपसे बोला गया जा रहा है कि द डिलीटेड इज द नेबरहुड ऑफ द कॉम्प्लेक्स बेटा प्लेन पॉइंट जेड द करस्पॉन्डिंग टू द रियल पॉजिटिव बेटा पास, द रियल पॉजिटिव। जब बेटा रियल पॉजिटिव की बात चल रही है तो कहाँ की बात चल रही है बेटा, यहाँ पे रियल बेटा पॉजिटिव की बेटा। यहाँ पे हम बेटा इस प्रकार से लेते हैं चीजों को, तो बेटा रियल बेटा पॉजिटिव की बात चल रही है चीजों को यहाँ पे, तो डिफाइड बेटा करना किसको आपके पास यहाँ पे जेड नॉट अल्फा, जेड नॉट बेटा कितना यहाँ पे अल्फा, तो बेटा कितना आप इंक्लूड हो जाएगा बेटा, इसका जो सेट बनेगा बेटा सेट कितना होना चाहिए बेटा चीजों को यहाँ पे, सेट कितना होना चाहिए बेटा यहाँ पे चीजों को, सेट क्या होगा इसका, इसके जो सेट होगा बेटा वो होगा आपके पास यहाँ पे 0 जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन लैम्डा। मतलब बेटा बराबर ही हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है चीजों को बेटा पास। तो इस प्रकार से बेटा चीजों को हम यहाँ पे ले सकते हैं बेटा पास कि क्या हमारे पास यहाँ पे क्या नेबरहुड का हमारा यहाँ पे पॉइंट आउट आएगा चीजों को, यहाँ पे चीजों को ये बेटा आपको बताना है, ना कि बेटा हमको यहाँ पे बताना होता है चीजों को यहाँ पे। ठीक, ये सब चीजें होती हैं बेटा पास जो आपको यहाँ पे मालूम चलना चाहिए बेटा पास कि क्या होता है क्या नहीं होता चीजों को बेटा यहाँ पे। तो बेटा ये तो बेटा हो गया कि आपके पास यहाँ पे ये बेटा कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के बेटा आपके पास बेसिक टर्म्स जो बेटा मुझे यहाँ पे बताने थे आपके पास, और आप इस चीज को बेटा यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं चीजों को, और चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं चीजों को यहाँ पे। ठीक, आप बेटा करते जाइए, और बेटा चैनल को बेटा लाइक शेयर और बेटा सब्सक्राइब जरूर बेटा करते जाइए चीजों को यहाँ पे। ठीक।
डालिए बेटा चीजों को यहाँ पे, ज्योमेट्रिकली बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे। ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा पास। अब बेटा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को बेटा हम ज्योमेट्रिकली किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, वो तो आपको मालूम भी होगा, मुझे भी तो थोड़ा थोड़ा मालूम है, शायद आपको मालूम होना चाहिए, है ना। तो अब क्या हो सकता है चीजों को बेटा, जब तक आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का एनालिसिस करना है, क्या करना है बेटा, एनालिसिस करना है, तो बेटा पहले खुद से एनालाइज होना पड़ेगा चीजों को, खुद से एनालाइज होना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को एनालाइज कर सकते हैं चीजों को, और बेटा कैसे हम एनालिसिस कर सकते हैं चीजों को। आपको बेटा इतना मालूम चलना चाहिए चीजों को बेटा वहां पे सबसे पहले तो, कि कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा कैसे जाता है, कैसे एनालाइज करना है बेटा यहाँ पे, तो क्या करना है आपके पास पूरे लिखे हैं चीजों को यहाँ पे, है ना। तो बेटा ये चीज बेटा आपको मालूम होना चाहिए चीजों को यहाँ पे। तो बेटा हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कि आपको मालूम है कि जब भी कोई आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे एक्स और वाई है, मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए आपके पास क्या रखा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा कैन बी रिगार्डेड ऑफ द पेयर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा कैन बी रिगार्डेड, है ना, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ए कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी regarded order pair of real, order pair of real, pair of real z इक्वल टू एक्स को वाई। मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था आपके पास कि जब हम z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लिखते हैं, तो मैंने बताया था कि ए भी रियल होता है, ए भी रियल होता है। तो मैंने अब क्या लिखा है यहाँ पे, द कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिगार्डेड ऑर्डर ऑफ द पेयर ऑफ द रियल z इक्वल टू क्या, एक्स को वाई, एक्स को यहाँ पे वाई। तो मतलब क्या है यहाँ पे, जो एक्स और वाई है वो भी क्या है यहाँ पे, रियल है। फिर मैंने दोबारा अगेन बताया था आपके पास यहाँ पे कि जो एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन है वो तो पॉजिटिव है, और जो बेटा आई ओटा के साथ मल्टीप्लीकेशन है उसको बेटा हम लोग यहाँ पे इमेजिनरी नंबर्स को यहाँ के कंसिडर कर लिया जाता है, कि जो नंबर होगा ये इमेजिनरी नंबर होगा चीजों को यहाँ पे, ठीक। अब बेटा मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया चीजों को यहाँ पे, तो क्या आपको डिनोट करने के लिए, हाँ, क्या इसका, अब देखिए यहाँ पे कि ये तो बेटा नंबर से मेरे यहाँ पे, कि इसके कंजुगेटेड नंबर्स क्या होगा, कॉन्जुगेटेड, इसका उल्टा कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड नंबर, कॉन्जुगेटेड नंबर जेड डैश, और जेड डैश मतलब बेटा कितना, एक्स प्लस एक्स माइनस आयोटा, एक्स माइनस आई, एक्स माइनस बेटा आई हो जाएगा चीजों को, इतना बेटा आपके पास, ये तो बेटा इसका कंजुगेटेड नंबर्स बेटा हो गया चीजों को यहाँ पे, है ना। तो सपोज कीजिए बेटा पास कि कोई एक पी रिप्रेजेंटेशन है बेटा पास, जिसके मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए बेटा यहाँ पे ए क्या है बेटा यहाँ पे, वाई एक्सेस, ये बेटा क्या है, एक्स एक्सेस। बेटा मान लीजिए कोई एक पी पॉइंट है यहाँ पे, पी पॉइंट है, और बेटा एंगल कितना हो रहा है यहाँ पे बेटा, मूव कर रहा है यहाँ पे थीटा, एक्स वाई, एक्स और बेटा वाई रिप्रेजेंट बेटा कर रहा है चीजों को। बेटा ये चीज बेटा मैं आपसे लिख रहा हूँ कि दिस फॉर्म एक्स सजेस्ट बेटा कैन बी रिप्रेजेंट एट पी पॉइंट बेटा हुई द कोऑर्डिनेट एक्स वाई रिलेटेड बेटा पास, है ना। मान लीजिए बेटा पास लेट
let point P coordinate x comma y and x comma बटा y एंड OP। जो बेटा P पॉइंट को कोऑर्डिनेट है बेटा किसके में, x बेटा कॉमा y के हैं कुछ चीजों के यहाँ पे, जब बेटा y कॉमा x पे रिलेटिव है यहाँ पे चीजों को, है ना। तो ये क्या बनना, टू द एक रेक्टेंगुलर बेटा एक्सिस, टू द रेक्टेंगल एक्सिस x कॉमा y, x कॉमा बेटा कितना है यहाँ पे y, मतलब ये जो एक्सिस है बेटा वो कितने पे है, x एक्सिस बेटा और y एक्सिस पे लिए जाता है बेटा, इसको कितना लिया बेटा हमने, ये पॉइंट और बेटा कोऑर्डिनेट x कॉमा y बेटा टू रेक्टेंगुलर बेटा पास यहाँ पे एक्सिस x कॉमा y बेटा चीजों यहाँ पे, है ना। तो इस प्रकार बेटा हम इसको यहाँ पे ले लिए चीजों यहाँ पे, है ना। तो बेटा जो इसके बेटा और भी प्लेन है बेटा पास, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे कि z1 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे x1 प्लस आई ओटा y1, और z2 बेटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा चीजों को यहाँ पे x2 प्लस आई ओटा y2 बेटा पास चीजों को। इतना हो गया कि जब भी बेटा मुझे इसका निकालना हो, क्या हो यहाँ पे डिस्टेंस निकालनी हो, तो क्या हो जाएगा कि z1 माइनस यहाँ पे z1 माइनस z2 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, कितना हो जाएगा बेटा पास यहाँ पे बताइए कितना हो जाएगा चीजों को। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस आयोटा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से बेटा हम यहाँ पे इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं चीज़ों को यहाँ पर, चीज़ों को, ठीक ना। तो बेटा ये चीज़ यहाँ पर लेते हैं बेटा चीज़ों को यहाँ पे, तो बेटा हम इसके प्रकार से इसको यहाँ पे इंक्लूड हम कर सकते हैं चीज़ों को। तो ये होती है बेटा मेरी क्या, डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट बेटा पास, डिस्टेंस ऑफ बेटा 2 पॉइंट्स। या बेटा जब हम नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं तो बेटा हम इसको और बेटा बस अपने बेसिक फॉर्म में इसको ले लिया जाता है चीज़ों को बेटा यहाँ पर, ठीक ना। तो इसमें कितना हो गया बेटा पास, डिस्टेंस बेटा कितना हो गया यहाँ पे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बेटा पास इज इक्वल टू बेटा क्या डिस्टेंस हो बेटा 2 जज पॉइंट बेटा यहाँ पे, टू बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे, ठीक। इतना बेटा हो गया कि जब कभी इसको बेटा हम लोग पोलर फॉर्म में लिखते हैं बेटा चीजों को, किस फॉर्म में लिखना बेटा चीजों को यहाँ पे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा z इक्वल बेटा प्लस एफिक्स ऑफ द पॉइंट, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z एफिक्स ऑफ द पॉइंट ठीक बेटा। इस प्रकार से हम यहाँ पे इंक्लूड हम यहाँ से कर सकते हैं चीजों को यहाँ पे, ठीक। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक बेटा लिखते हैं इसका हम लोग यहाँ पे, पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा पास, पोलर फॉर्म बेटा चीजों को, पोलर फॉर्म बेटा। अब पोलर फॉर्म में बेटा कैसे लिखते हैं चीजों को यहाँ पे, जब पोलर प्रोडक्ट फॉर्म होती है बेटा उस पोलर प्रोडक्ट फॉर्म को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एक्स को बेटा और वाई की फॉर्म में बेटा चीजों को, एक्स को और वाई के फॉर्म में बेटा पोलर फॉर्म, ठीक बेटा। इस टॉपिक को बेटा हम लोग कल बेटा कंटिन्यू बेटा फर्दर कंटिन्यू करेंगे बेटा। जो आज का बेटा हमारा लेक्चर्स था बेटा वो बेसिक लेक्चर्स था कि क्या क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, ओपन डिस्क क्या होती है, क्लोज डिस्क बेटा क्या होती है, इन सबको बेटा हमने यहाँ पे इंक्लूड किया बेटा। पास एनल्स क्या होते हैं, है ना, इन सबको बेटा हमने यहाँ पे ओनली बस थोड़ा सा जानकारी ली है, और बेटा इसमें कोई जानकारी लेने वाली इसमें कोई बात थी नहीं, ठीक ना। तो आपने बेटा मैंने वो चीज़ बताया बेटा जो आपको यहाँ पे बेहतर हो सकता था चीज़ों को, ठीक है। तो बेटा इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट लेक्चर बेटा उस लेक्चर में हम लोग बेटा पोलर फॉर्म को यहाँ पे इंक्लूड करते हैं चीज़ों को यहाँ पे। थैंक यू बेटा, और बेटा चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए बेटा चीज़ों को। थैंक यू सो मच बेटा।